जो अपने आप को पढ़ सकता है वह दुनिया का कठिन से कठिन कार्य बड़ी ही सरलता से कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आज का में। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ, बड़ा खास कार्यक्रम होगा। आज हम चर्चा करने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन को लेकर। जी हाँ, इसीलिए आज हमने टाइटल में लिखा है कि राजा जा रहे हैं सेनापति के घर। अब जो है आपकी ज़िंदगी की जो रफ्तार है वो काफ़ी तेज होने वाली है। क्यों होने वाली है, कैसे होने वाली है और किस प्रकार राजा सेनापति के घर जाकर एक कौन से बड़े लाभ आपको देने वाले हैं, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आज हम बताएंगे कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपके लव रिलेशन कैसा रहेगा आपका कैरियर, स्वास्थ्य, स्वभाव, आपका भाग्य, इस बारे में आज संपूर्ण जानकारी आपके सामने होगी। साथ ही साथ जानकारी भी देना चाहते हैं कि वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो आप इस वीडियो को नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं और लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं। ये आपकी कुंडली है ग्रह गोचर के आधार पर वर्तमान स्थिति में कन्या राशि की। ठीक है, कन्या राशि वालों के लिए पूरा प्रोग्राम है और यदि कन्या राशि भी नहीं है तब भी देख सकते हैं। यदि आपके घर में से, परिवार में से किसी भी सदस्य की राशि कन्या हो या लग्न कन्या हो, चंद्र राशि कन्या हो या नाम राशि कन्या हो। ठीक है, आइए समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करने से पहले निवेदन जरूर करते हैं, कमेंट में पूर्ण भक्ति भाव के साथ जय सूर्यदेव अवश्य ही लिखिएगा दोस्तों, और लाइक भी करना ना भूलें। देखिए, लग्न है कन्या, राशि कन्या, कन्या में बैठे हैं केतु, लेकिन हम बात करने वाले केतु के बारे में नहीं है, करने वाले किसके बारे में है? सूर्य देव को लेकर, जो ग्रहों के राजा हैं। सूर्य इस समय बैठे हैं तुला राशि में, और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तुला राशि में सूर्य कैसे होते हैं? हमेशा नीच के होते हैं। नीच का सूर्य धन स्थान में बैठा हो, ये फर्स्ट भाव है, ये सेकंड भाव है। सेकंड भाव में सूर्य नीच के हैं, सेकंड भाव ही धन स्थान होता है। ये आपका बैंक बैलेंस होता है। बैंक बैलेंस में सूर्य बैठ गए नीच के, और यदि सूर्य ही नीच के हैं तो कई चीज़ों में कमी आ जाती है। एक तो कैरियर को लेकर परेशानी आती है जो चल रही है, आपको नौकरी छूटने की नौबत आ गई। हो सकता है कंपनी ने आपको पहले से ही नोटिस दे दिया हो, और ऐसा भी है कि आपके सीनियर्स या आपके बॉस या अधिकारी कहीं ना कहीं वो आपको परेशान कर रहे हैं। सूर्य मान सम्मान के स्वामी होते हैं। सूर्य देव की दृष्टि देखिए, सीधा 7वीं दृष्टि, यहाँ से 7वीं दृष्टि यहाँ पर जाएगी। काउंट करने की जरूरत नहीं है, समय वेस्ट होगा, लेकिन आप समझ जाएंगे। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि जा रही है। ये छठा घर है कुंडली का, ये कुंडली का 8वां घर है, 8वें घर में, और 8वां घर हाउस ऑफ डेथ कहलाता है, मृत्यु का घर कहलाता है। ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मृत्यु की बात चल रही है, मरने की कोई बात नहीं चल रहा है। 8वें घर में सूर्य की जो दृष्टि जा रहा है, इसका मतलब सूर्य की दृष्टि कैसी हो गई? डेड। कुछ भी रिजल्ट अच्छा सूर्य नहीं देंगे। इसमें शत्रु आपके बढ़ते हुए दिखाई देंगे, शत्रुओं की संख्या में इजाफा हो गया, मान सम्मान को लेकर एक कमी आना, वैवाहिक जीवन परेशान चलना, कहीं ना कहीं लव रिलेशन को लेकर रिश्ते टूटने की नौबत आ गई, डिप्रेशन में जाना, या ये कह सकते हैं तनाव बहुत ज़्यादा, चिंता बहुत ज़्यादा हो गई और नींद भी नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ें सूर्य को लेकर हो रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हेल्थ प्रॉब्लम है, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है, और हर व्यक्ति जानता भी है कि जिसका हेल्थ ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है, सब कुछ ठीक है। और यदि हेल्थ ही हमारी ठीक नहीं होगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं। एक प्रॉब्लम से 70 प्रॉब्लम और सामने होती है। तो सूर्य के नीच के होने से ये परेशानियां आपको उठानी पड़ी। पैसा आपका डूब गया, किसी को उधार दिए, बिजनेस आपका कमज़ोर हुआ, तो यहाँ ये चीज़ें हो गई। और अब हो क्या रहा है कि सूर्य 16 नवंबर को राशि बदलने वाले हैं, और राशि बदल के कहाँ जा रहे हैं? सीधा
वृश्चिक राशि में जा रहे हैं सूर्य। यहाँ से उठेंगे और यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और देखिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन कितना महत्वपूर्ण है। पहला तो सूर्य पर जो दाग लगा हुआ है कि नीच के हो रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। सूर्य नीच के से निकल जाएंगे और कहाँ पहुँच जाएंगे? वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं। सूर्य क्या है? ग्रहों के राजा हैं। तो मंगल क्या है? सूर्य ग्रहों के राजा, मंगल ग्रहों के सेनापति हैं। राजा आ चुके सेनापति की राशि में। इतना ही नहीं, सेनापति की राशि तो है ही, साथ में ये जो घर है, हाउस है या भाव है, ये थर्ड भाव होता है। और थर्ड भाव के जो राशि की बात नहीं कर रहे हम, थर्ड भाव की बात कर रहे हैं। इसके स्वामी मंगल होते हैं। यानी राशि भी मंगल की, भाव भी मंगल का, राशि सेनापति की, भाव सेनापति का। मंगल और सूर्य एक दूसरे के परम मित्र हैं। बहुत गहरी मित्रता सूर्य देव और मंगल देव में है। मित्र की राशि में, मित्र के भाव में सूर्य पहुंच रहे हैं 16 नवंबर को। तो सीधी सी बात है, आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। उससे पहले ही 15 नवंबर को आप देख रहे हैं कि शनि हो जाएंगे मार्गी। तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि शनि आपके छठे घर में मार्गी होने जा रहे हैं। रिजल्ट अच्छे आएंगे। शनि का रिजल्ट अच्छा आएगा, सूर्य का रिजल्ट अच्छा आएगा। सूर्य के थर्ड हाउस में जाने से क्या लाभ आपको मिलेंगे, एक एक करके जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो मान सम्मान में जो कमी आ रहा था, चाहे आपके घर में, परिवार में, या आपके ऑफिस में या कार्यालय में, कर्म क्षेत्र में जो भी गिरावट हुआ, वो मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा, वापस लौट करके आएगा। दूसरा, हालांकि मान सम्मान ऐसी चीज़ नहीं होती कि डाउन हो गया तो अपने आप बढ़ जाएगा। उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है, जो आप कर रहे हैं। ऐसा नहीं करेंगे, कर रहे हैं, रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, रिजल्ट अच्छा आने शुरू हो जाएंगे। पहला तो मान सम्मान बढ़ जाएगा। कैरियर के स्वामी होते हैं सूर्य। जिसकी कुंडली में सूर्य मजबूत हो जाए, उसे दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता है सफल होने से। सूर्य देव की 7वीं दृष्टि जो यहाँ से जा रही थी आपके 8वें घर में, वही दृष्टि 8वें घर से हटेगा और सीधा कहाँ पहुँच जाएगा? 9th हाउस में। ये जो 9th हाउस है ना, नवा भाव, इसे भाग्य स्थान कहा जाता है, पिता का घर कहा जाता है। सूर्य पिता के कारक होते हैं। पिता एक कारक पिता के घर को देखें तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा। यदि पिता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, वो ठीक होगा। संतान कंसीव होने के योग बनेंगे। पुत्र प्राप्ति का भी योग बनेगा। साथ ही साथ धार्मिक कार्यक्रम, आप जो धार्मिक समारोह में शामिल हो सकते हैं। धर्म के प्रति आपका विश्वास बढ़ेगा और ये मानिए कि आपका जो रुचि है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, आस्था बढ़ जाएगी। भगवान के चरणों में आपका ध्यान होगा। महत्वपूर्ण ये भी होगा कि सूर्य की दृष्टि जब यहाँ पड़ेगा, आपके सीनियर्स या बॉस जो आज आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे, आपकी वैल्यू समझने लगेंगे। मन चाहा आपका ट्रांसफ़र हो सकेगा, जॉब में तरक्की मिलेगा। ये चीज़ें सूर्य देव की यहाँ पर दृष्टि पड़ने से हो रहा है। और सूर्य यहाँ बैठकर आपको क्या देंगे? आत्मविश्वास देंगे, हिम्मत देंगे, ताकत देंगे, साहस देंगे, मनोबल आपका बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं जो आप नेगेटिविटी आ रही है, नकारात्मक थिंकिंग हो गई है, ऐसी सोच हो गई है जो आप रखना नहीं चाहते थे, आप बड़ी मेहनत के साथ यहाँ तक पहुँचे हैं। एक अच्छा कारोबार आपने बनाकर तैयार किया है, अच्छा रुतबा प्राप्त किया, लेकिन वो जो डाउन होता जा रहा है, अभी आप हिम्मत हार चुके हैं। लग रहा है कहीं ना कहीं कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं। चीज़ें अच्छा करने का प्रयास करते हैं, आलस्य भी आ रहा है, मेहनत करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रही है। तो ये सब चीज़ें समाप्त हो जाएंगी यहाँ पर सूर्य देव के बैठने से। छोटे भाई को सफलता मिल सकती है कैरियर में, छोटी बहन को सफलता मिल सकती है। आपके दोस्तों का जो सहयोग नहीं मिल रहा, बिल्कुल भी 0% पर हैं। हर व्यक्ति आपको वह धोखा देगा जिस पर आप अपने से ज़्यादा विश्वास करते थे। आपके अपने ही हो सकता है, आपके घर परिवार के सदस्य ही क्यों ना हो, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके दोस्त रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई भी जिस पर आप विश्वास करते थे, उन्होंने आपका साथ कितना % दिया? 0%। दिल दुखा दिया। लेकिन जब दिल दुखता है ना व्यक्ति, तब इतिहास रचता है
और यहाँ से शुरुआत हो रही है आपके आगे बढ़ने की सिर्फ सूर्य देव से। विवाह को लेकर जो परेशानी हुआ, विवाह टूटने की नौबत आ गई है। पति पत्नी रूठ करके अलग रह रहे हैं, काफ़ी समय हो गया, पति छोड़कर चले गए या किसी की वाइफ ही छोड़ करके चली गई, अपने मायके में रह रही हैं। तो ये सब चीज़ें जो हुआ, सूर्य तोड़ते हैं विवाह, यदि खराब हो जाएं और यदि ठीक हो जाएं तो विवाह ठीक भी करते हैं। तो ये वैवाहिक जीवन के संबंध आपका जो चल रहा था खराब, वो ठीक होगा। शक वाली स्थिति पैदा हुई, बिना वजह शक पैदा हो गया, वो समाप्त होगा। रिलेशनशिप को लेकर जो परेशानियां चल रही हैं उसमें काफ़ी हद तक आप सुधार देखेंगे। लव पार्टनर भागा चला आएगा, आपसे बातचीत करेगा, आपकी फीलिंग भी समझेगा, आपका जीवन साथी आपकी फीलिंग समझेगा। और विवाह के तो बहुत अच्छे योग बनेंगे आपके। यदि अनमैरिड है, लव पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, वो तो पूरी होगी ही, क्योंकि शुक्र आपके 4th स्थान में बैठ गए हैं। ये तो आपके लिए ऑलरेडी अच्छा है। गुरु 7वें घर में बैठा, कौन शादी होने से रोकेगा। यदि आपका किसी कारणवश तलाक हो चुका है या आपका जीवन साथी नहीं रहा इस दुनिया में, या आपकी जीवन संगिनी नहीं रही है, तो दूसरे विवाह के भी योग बन रहे हैं। तनाव से, डिप्रेशन से छुटकारा मिलेगा। स्वास्थ्य आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा जैसे ही सूर्य यहाँ से निकलेंगे। हेल्थ प्रॉब्लम पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। साथ ही साथ व्यापार और बिजनेस में बढ़ोतरी मिलेगा। क्यों मिलेगा ये जान लीजिए। बुध व्यापार और बिजनेस के स्वामी होते हैं। बुध के साथ सूर्य हैं तो बुध आदित्य राजयोग बनेगा, और यह बुध आदित्य राजयोग पावरफुल बनेगा क्योंकि मंगल के हाउस में बनेगा, 3rd हाउस में। और 3rd हाउस के स्वामी कौन बताए? मंगल। लेकिन 3rd हाउस के जो कारक ग्रह माने जाते हैं वो बुध माने जाते हैं। बुध 2nd हाउस एक स्वामी होते हैं, बुध 2nd हाउस के स्वामी होते हैं। 3rd एक कारक भी माने जाते हैं। 3rd एक कारक होकर के बुध आपको क्या दे रहे हैं? व्यापार और बिजनेस दे रहे हैं, अच्छी वाणी दे रहे हैं, अच्छे लोगों से संबंध आपके मजबूत हो जाएंगे, प्रभावशाली आपका व्यक्तित्व बनता दिखाई देगा, और हर व्यक्ति आपका गुणगान भी करने लगेगा। समझिएगा, थोड़ा सा सचेत हो जाए, शत्रुओं से सावधान रहें। वह आपके ऊपर हावी होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको उन्हें हावी नहीं होने देना है, कोशिश करें। यह है ग्रह गोचर के आधार पर आपकी कुंडली। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप क्या कर सकते हैं? अपॉइंटमेंट लेकर अपनी कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण जो होगा उसका चार्ज लिया जाता है, चार्ज पे करना होगा आपको, और चार्ज पे करने के बाद आपको टाइम मिलेगा। उस टाइम के अकॉर्डिंग आप अपना विश्लेषण करा सकते हैं। लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो नंबर है ही, साथ में हम यहाँ पर भी लिख देते हैं 8433431579। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। लेकिन एक रिक्वेस्ट करते हैं, इस नंबर पर कॉल ना करें, बस व्हाट्सएप मैसेज ही करिएगा, क्योंकि कॉल करने से आपको भी परेशानी होगी। क्या होगी ये तो नहीं बताएंगे, आपको समझ सकते हैं, बस विश्वास कीजिएगा। ये होगा कि जैसे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, और यदि इस समय आपका कॉल आ जाए तो आपका नंबर भी रिकॉर्ड हो जाता है। तो इस करके आप मैसेज ही करें, हमें भी डिस्टर्ब ना करें और आप भी डिस्टर्ब ना हो। मैसेज करिएगा, रिप्लाई आपका अवश्य किया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये विश्लेषण, ये जो ग्रहों का गोचर है, ये आपको अच्छा लगा होगा। हमारा समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताएं, लिख कर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। फैमिली दोस्तों को शेयर भी करिएगा, और यदि पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली दोस्तों को शेयर करें, बताएं सबसे कि यहाँ पर अच्छी जानकारी दी जाती है, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। सूर्यदेव का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बना रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सूर्यदेव।